पिंकी, ये क्या है? तुम्हारे इतने कम नंबर, 20 में से सिर्फ 2 नंबर। पिंकी, हमारी फैमिली में कभी किसी के इतने कम नंबर नहीं आए। लगता है तुम्हारा पढ़ाई की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। ये सब तुम्हारा टीवी देखने का नतीजा है, इसीलिए आज से तुम्हारा टीवी देखना बिल्कुल बंद। ये है 7 साल की लड़की जिसका नाम है पिंकी, जो एक प्राइवेट स्कूल के 2nd क्लास में पढ़ती है। उसे अक्सर नंबर कम आने पर स्कूल में टीचर और घर पे अपने माता पिता की बातें सुननी पड़ती। पिंकी के माता पिता दोनों नौकरी करते थे, जिस कारण वो पिंकी पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। और पिंकी की क्लास टीचर अंकिता, उसका तो क्या ही कहना, उसका ध्यान तो बच्चों को पढ़ाने से ज्यादा खुद सजने संवरने पर रहता था। ये मस्कारा, लिपस्टिक, फाउंडेशन, यही तो है मेरी जिंदगी। और अपने इन शौक को पूरा करने के कारण मुझे स्कूल में इन गंदे गंदे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं, कम से कम इन गंदे बच्चों की वजह से ही मेरे शौक तो पूरे हो ही जाते हैं। पिंकी एक अच्छी और शरीफ बच्ची थी, जो बिल्कुल भी शैतानी नहीं करती थी, लेकिन स्कूल और घर में उसे पढ़ाई में कोई मदद नहीं मिल पाती थी, जिस कारण वो पढ़ाई में कमजोर थी। पिंकी के माँ बाप दिन भर नौकरी में व्यस्त रहते, जिस कारण वो पिंकी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते थे। पिंकी की बचपन से शिव जी से बहुत लगन थी। वो अक्सर उनकी मूर्ति से घंटों बात करती थी। शिव जी, काश मैं आपकी तरह एक मूर्ति होती तो मुझे इतनी पढ़ाई नहीं करनी पड़ती और ना ही सबसे इतनी डांट खानी पड़ती। पिंकी को शिव जी से बहुत ज्यादा लगाव था। एक वही थे जिससे वो अपने मन की हर बात कह पाती थी, क्योंकि उसके माता पिता के पास इतना समय नहीं था कि वो उसकी बात सुन सके या उसकी भावनाओं को समझ सके। पिंकी खुद भी पढ़ने की बहुत कोशिश करती, लेकिन फिर भी स्कूल में उसके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते। इतनी मेहनत करने के बाद भी उसके पेपर में कम नंबर ही आते। ओफो पिंकी, ये क्या है? तुम्हारे फिर से इतने कम नंबर आए हैं? अगर तुम्हारा ऐसा ही हाल रहा तो मुझे तुम्हें स्कूल से निकालना पड़ेगा। मुझे तो समझ नहीं आता तुम जैसी नालायक लड़की स्कूल आती ही क्यों है। उसकी क्लास टीचर पूरी क्लास के सामने उसकी खूब बेइज्जती करती है, जिसे सुनकर सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं और उस पर खूब हंसते हैं। सभी क्लास में उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। पिंकी घर में आकर शिव जी की मूर्ति के सामने खूब रोती है। मैं क्या करूं शिव भैया, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं लेकिन मेरे हमेशा ही नंबर कम आते हैं, कोई मदद नहीं करता। कैलाश में बैठे शिव जी ये सब देख रहे थे। पिंकी को उदास देख शिव जी भी उदास हो जाते हैं। उनका उदास चेहरा देख पार्वती जी उनसे कहती हैं, क्या हुआ स्वामी, आपको इतना उदास इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। देवी, पिंकी हमारी परम भक्त है और एक प्यारी सी बच्ची भी। उसके कम नंबर आने के कारण स्कूल और घर में उसे सब डांटते रहते हैं, लेकिन कोई भी उसे पढ़ा नहीं रहा। उसकी कक्षा के बाकी बच्चों के या तो माता पिता या उनके ट्यूशन की मैडम पढ़ाती हैं, तब जाकर उनके अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं है। अब इतनी छोटी बच्ची अपने आप कैसे पढ़ेगी? किसी को तो उसे पढ़ाना होगा ना। और मुझे उस फैशन क्वीन मैडम अंकिता को सबक सिखाना होगा, इसलिए अब मुझे धरती लोक पे जाना ही होगा। इसके बाद शिव जी 7 साल के बच्चे का रूप लेकर पिंकी की कक्षा में आते हैं। ए, कौन हो तुम मेरी क्लास में क्या कर रहे हो? मैडम, मेरा नाम शिवांश है, मैं इस स्कूल में नया आया हूँ। ठीक है बैठो क्लास में। अब सब बच्चे अपनी किताबें खोलो और खुद पढ़ो, मैं तब तक नेल पॉलिश लगा लेती हूँ। शिवांश पिंकी के साथ जाके बैठ जाता है और उससे दोस्ती कर लेता है। पढ़ाई में कमजोर होने के कारण पिंकी की क्लास में कोई दोस्त नहीं था, लेकिन शिवांश ने जाते ही उससे दोस्ती कर ली। अब वो हर रोज उसके साथ ही बैठता और उसकी पढ़ाई में भी खूब मदद करता। लेकिन शिवांश, तुम्हें इतना सब ज्ञान कहाँ से है? स्कूल की मैडम तो कुछ पढ़ाती ही नहीं। मुझे तो संसार का हर ज्ञान है बालिका। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं, तुम आम खाओ गुठलियाँ क्यों गिनती हो? चलो अब जल्दी से पढ़ाई करते हैं, कल हिंदी का टेस्ट है ना, तो वो भी तो समझना है। इधर पिंकी भी पढ़ाई में अच्छी होने लगी, उसके क्लास में अच्छे नंबर आने लगे। शिवांश को वो अपना भाई मानने लगी। फिर एक रोज, तुम्हें पता है शिवांश, आज राखी है। ये शिवजी जो है ना, ये मेरे भाई हैं और मैं इन्हें बहुत प्यार करती हूँ, और अब इन्हीं की तरह तुम भी मेरे भाई हो और मैं तुम्हें भी बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हें ये राखी बांधना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे भाई बनोगे? मैं तो सदा से ही तुम्हारा भाई हूँ,
पिंकी लो ये राखी मेरी कलाई पे बांध दो। पिंकी उसकी कलाई पे राखी बांध देती है। अब मेरा गिफ्ट कहाँ है? बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मैं तो बस ये चाहती हूँ कि अंकिता मैडम जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, वो ऐसा करना बंद कर दे। अगले दिन जब अंकिता मैडम क्लास में बैठकर मेकअप कर रही थी तो अचानक उनका सारा चेहरा काला पड़ गया और चेहरे पर ढेर सारे दाने निकल आए। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे चेहरे को? तभी एक तेज रोशनी प्रकट होती है और शिवांश शिवजी के रूप में आ जाते हैं। ये तुम्हारे किए का फल मिला है। अंकिता, एक शिक्षक होकर तुम ऐसी हरकत कर रही हो, छोटे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हो। अंकिता, तुम एक बहुत बुरी अध्यापिका हो। अगर तुम्हें मेकअप का इतना ही शौक है तो तुम्हें किसी और लाइन में जाना चाहिए था। शिक्षिका बनकर गुरु शब्द का अपमान नहीं करना चाहिए था। मेरा श्राप है, आज से तुम्हारे को कोई भी मेकअप खूबसूरत नहीं बना पाएगा। तुम हमेशा कुरूप ही रहोगी। नहीं नहीं महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी और सभी बच्चों को मैं दिल से पढ़ाऊंगी। मुझे ठीक कर दो महादेव। शिवांश को शिवजी के रूप में देखकर सभी बच्चे और टीचर हैरान थे। पिंकी ने शिवजी के सामने हाथ जोड़कर कहा, तो आप ही मेरे शिवांश भैया और शिवजी भैया हो। मैं यकीन नहीं कर पा रही कि मेरे भैया मेरी मदद करने धरती लोक पर आए हैं। भैया, आपकी बहन आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेगी। लेकिन अंकिता मैडम को अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही काफी है। अब इन्हें माफ कर दीजिए। इसके बाद महादेव अपने चमत्कार से अंकिता को ठीक कर देते हैं। पिंकी, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी मैं हमेशा मदद के लिए आऊँगा बेटी। भगवान शिव अपने चमत्कार से अंकिता मैडम को पहले जैसा कर देते हैं और इसके बाद वो अंतर ध्यान हो जाते हैं। इसके बाद अंकिता मैडम सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ाने लगती हैं।